अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मिर्च और नींबू का अचार। बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आया हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे फ्रेश लेमन जो है ना वो लगे हुए थे, तो यहाँ पे उतार के फिर इसके उतारूँगा और इसको धोऊँगा और इसका अचार हम बनाते हैं। मिर्च और लेमन का आज हमने अचार बनाया है, बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आया हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं देखना, एहतियात से वीडियो देखना है। शॉर्ट तरीका बहुत ही अच्छा और शानदार तरीका और अच्छा आपका जो है ना वो लेमन और मिर्च का अचार बनाएंगे आज हम। आप भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये फ्रेश लेमन यहाँ से उतार लिए हैं, पौधे पे लगे हुए थे और अब हम इसको धो लेते हैं। तो धोने वाला पानी भी आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप अचार बनाते हैं तो आप उसकी लेमन है या आपकी मिर्च है जो भी है, आप उसको फ्रेश लिया करें। अच्छा, धोने के बाद हमने यहाँ पे साफ़ सुथरा कपड़ा जो होना चाहिए, साफ़ कपड़ा होना चाहिए, उसको हम तमाम जितने भी लेमन हैं हमारे पास, इनको सही तरीके से हमने खुश्क कर लेना है। खुश्क होंगे तब भी आपका अचार का टेस्ट जो है ना वो ठीक होगा और ख़राब भी नहीं होंगे। वॉश करने के बाद हमने साफ़ करने के बाद इनको जो है ना वो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं लेमू की। अगर छोटा लीमन है आपके पास तो उसके 2 कर सकते हैं, अगर बड़ा है तो उसके 4 आप करने चाहिए। वैसे आपको जिस तरह से अच्छा लगे, जिस तरह से आप पसंद करें, वैसे ही आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। हमें लगा कि हम इसके 4 टुकड़े करने चाहिए, तो हमने इसके 4 टुकड़े कर रहे हैं। मैं तमाम दोस्तों से गुज़ारिश करता हूँ कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो ये देखें, हमने लेमू को जो है ना वो 4 हिस्सों में काट लिया है, जितनी हमारे पास लेमू थे, और उसके बाद हमने हरी मिर्च के भी इस तरह से काट लंबे-लंबे काट के ना इस तरह से काट सकते हैं। अगर आप इसके बड़े-बड़े टुकड़े 3-4 टुकड़े करना चाहें, तो वो भी उसका कोई मसला नहीं है। लीमू जो हमने लिया था वो 1 पाव के करीब थे और मिर्च जो है ना वो भी 1 पाव है। अब हम यहाँ पे मसाला बना लेते हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पे सरसों का बीज लिया, सरसों, और आधा चम्मच हमने यहाँ पे सौंफ, 1 चम्मच हमने यहाँ पे मेथी दाना, 1 चम्मच हमने यहाँ पे ज़ीरे का शामिल किया, आधा चम्मच हमने यहाँ पे जो कलवंजी, और 1 चम्मच हमने और शामिल किया मेथी दाना, आधा चम्मच हमने यहाँ पे शामिल किया राई दाना। अब यहाँ पे हम इसको कूट लेते हैं। इस कुटनी में आपके पास अगर मिसाले वाली मशीन है, ग्राइंडर है, तो आप उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बनाएँगे तो इसमें जो चीज़ हम बनाते हैं वो टेस्ट अच्छा बन जाता है। तो ये देखें, ज़्यादा इसका पाउडर भी नहीं बनाना, जस्ट दरदरा सा। अब हम इसमें थोड़ा-सा शामिल कर लेते हैं, थोड़ा शामिल अभी करेंगे, थोड़ा-सा हम इसको बाद में शामिल हम कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें, इसको हल्का-सा हम हाथ से इसमें जो है ना वो मिक्स कर लेते हैं। अब हम 1 चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी का इसमें शामिल किया। ये देखें, हल्दी आप हमेशा जो है ना वो अच्छे दुकान से लिया करें हल्दी। और ये मिर्च भी जो है ना वो खाने अगर आपकी अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो ये सेहत ख़राब कर देती है। 1 चम्मच हमने यहाँ पे जो है ना वो नमक का शामिल किया है, आयोडीन जो अच्छा नमक होता है वो। अब हम इसमें जो हमारे पास मसाला बाकी बचा हुआ था, थोड़ा हमने पहले शामिल किया, थोड़ा अभी हम शामिल कर लेते हैं। अब इसमें हमने 2 चम्मच जो है ना वो लीमू का रस हमने शामिल किया है, और उसके बाद हम यहाँ पे 3 चम्मच सिरका जो है ना वो हम इसमें शामिल करेंगे। लीमू और सिरका हम शामिल इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये अब इसका एक तो टेस्ट अच्छा आएगा, दूसरा ये है कि ये 2 दिन में पक जाएगा, तैयार हो जाएगा हमारा अचार, हम खाने शुरू कर सकते हैं इसमें। उसकी वजह कुछ लोग जो है ना इसको उबालते हैं, फिर इसको धूप में रखते हैं काफ़ी। तो मैंने ये एक शॉर्ट तरीका और बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, इसमें आपका टेस्ट भी, अचार का टेस्ट अच्छा बनता है। अच्छा, मसाला शामिल करने के बाद अब हमने क्या-क्या यहाँ पे सरसों का ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल आपका तकरीबन 1-1 पाव, अगर आपकी दोनों चीज़ें हैं तो आधा किलो आपके पास होना चाहिए। उसका ये है कि आप अगर मसाला लगा के ना इसको थोड़ा-सा फ़िलहाल आधा पाव लगा के अगर छोड़ देते हैं और 1 दिन 2 दिन के बाद दोबारा आपके पास तेल नहीं है, तो आप बाद में भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा दिन आप ना इसको छोड़ें, 2 से 3 दिन के बाद आपने इसमें तेल जो है ना वो डालना होता है। अब ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक और कितना प्यारा जो है ना वो हमारा अचार नज़र आ रहा है। जिस तरह से ये नज़र आ रहा है, इसी तरीके से इसका टेस्ट भी बड़ा प्यारा है, मज़ेदार टेस्ट है इसका।
तो आप बना सकते हैं इसको, और बना के इसको साल 2 साल 3 साल ये ख़राब बिल्कुल होने वाला नहीं है। कि आप सब लोग जानते होंगे कि ये सरसों का तेल जो है ना, एक तो जमता नहीं है, बहरहाल ये है कि आपका जो इसमें जो तेल की सतह होनी चाहिए, वो इसकी सतह इतनी होनी चाहिए कि या तो ये इसके बराबर थोड़ा-सा करीब हो या इसके थोड़ा-सा ऊपर हो, और उसके बाद तेल आपका ख़राब होने वाला नहीं है, आप बाद में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो थी यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।